नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक बेहतरीन एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट सिर्फ 7 लाख तक है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 एसयूवीज अंडर 7 लाख रुपीस, जिसमें आपको माइलेज, शानदार स्पेस, अमेजिंग फीचर्स और जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगा, वो भी आपके बजट में। इस वीडियो में हम सिर्फ एसयूवीज के एक्सटीरियर और इंटीरियर पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और सारे वेरिएंट्स की प्राइस का भी कंपैरिजन करेंगे। आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि कौन सी एसयूवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही हम इस लिस्ट में शामिल सभी गाड़ियों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर भी नज़र डालेंगे। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने लिए बेस्ट एसयूवी का सिलेक्शन कर सकें। यकीन मानिए ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल दूसरी वीडियो से बेटर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो अपने अट्रैक्टिव लुक्स और पावरफुल रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। अब हम इसके डिजाइन और एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। निसान मैग्नाइट का डिजाइन मॉडर्निटी और एथलेटिज्म का एक अमेजिंग मिक्स है। इसकी एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग ग्रिल, जिसमें बड़ा निशान लोगो लगा है, इसे और भी बेटर बनाता है। लाइटिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और LED DRL मिलते हैं, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। रात के समय जब आप इस कार को सड़क पर देखेंगे तो ये अपनी यूनिक लुक से सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो निसान मैग्नाइट की साइड प्रोफाइल इसे एक कंफर्टेबल एसयूवी का फील देती है। इसका लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशियो एकदम परफेक्ट है, जो इसे एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है। अगर इसकी लाइनिंग और व्हील आर्केस की बात करें तो शार्प कैरेक्टर लाइंस और बोल्ड व्हील आर्केस इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं। इसके साइड में कर्व्स और एरोडायनेमिक डिजाइन इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर रूफ की बात करें तो डुअल टोन रूफ ऑप्शन इसे एक प्रीमियम लुक देता है, जो इसके साइड प्रोफाइल को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अब आते हैं रियर प्रोफाइल पर। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो निसान मैग्नाइट का डिज़ाइन एकदम बेस्ट लगता है। इसमें मिलने वाले LED लाइट्स का डिज़ाइन परफेक्शन से तैयार किया गया है, जो न सिर्फ इसे खूबसूरत बनाते हैं बल्कि रात के टाइम आपको अच्छी विजिबिलिटी भी देते हैं। पीछे का स्पॉइलर और रिवर्स कैमरा एक स्पोर्टी टच देते हैं, जो मैग्नाइट की रोड प्रेजेंस को और एनहेंस करता है। अब अगर मैग्नाइट की रोड प्रेजेंस की बात करें तो इसकी हाइट और विड्थ इसे सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस देता है। अगर आप इस सेगमेंट में एक ऐसी एसयूवी देख रहे हैं जो रोड पर निकलते ही सबकी नजर में आ जाए, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। इसकी वाइड बॉडी और बड़े टायर्स इसे किसी भी टाइप के रोड पर चलने के लिए कैपेबल बनाते हैं, चाहे वो अर्बन रोड हो, रफ रोड हो या कोई भी अनइवन रास्ते हो जहां लगता हो कि नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां पर भी ये एसयूवी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। अगर निसान मैग्नाइट को फाइनली देखा जाए तो इसके लुक्स और एक्सटीरियर इसे एक यूनिक और अट्रैक्टिव बनाते हैं और रोड प्रेजेंस के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। अब तक हमने रोड प्रेजेंस और एक्सटीरियर्स के बारे में बात की। अब हम निसान मैग्नाइट के इंटीरियर फीचर्स की बात करेंगे। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल यानी XE वेरिएंट की। पहले केबिन डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। बेस मॉडल में आपको एक इजी और फंक्शनल डिजाइन देखने को मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट यूज करने में सिंपल है और इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। अगर सीटिंग की बात करें तो इस मॉडल में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो न सिर्फ कंफर्टेबल है बल्कि एक स्टाइलिश लुक भी देती है। इसके एर्गोनोमिक सीट्स आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स पर भी एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इंफोटेनमेंट में बेस मॉडल में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो ब्लूटूथ, USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ आता है। हाँ, इसमें एडवांस फीचर्स जैसे एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कमी महसूस होगी। एयर कंडीशनिंग में इस मॉडल में मैनुअल AC मिलता है आपको। अब बात करते हैं मिड वेरिएंट यानी XL की। अगर केबिन से शुरुआत करें तो मिड वेरिएंट में थोड़ा बेटर केबिन क्वालिटी मिलता है और कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो इसे एक प्रीमियम फील देता है। सीटिंग में थोड़ा अपग्रेड किया गया है। वेरिएंट में लेदरेट फिनिश अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि मेंटेन करना भी इसे इजी होता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो यहाँ 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स हैं, जो आपके स्मार्टफोन से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, जो बेस मॉडल में नहीं था। कंफर्ट फीचर्स में मिड वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है,
है जो आप आसानी से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप मॉडल यानी XB प्रीमियम की। इस वेरिएंट में थोड़ा लग्जरी इंटीरियर मिलता है जिसमें प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स और फिनिशिंग अच्छी दी गई है। सीटिंग कंफर्ट में भी इम्प्रूवमेंट है। इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री दी गई है जो न सिर्फ कंफर्टेबल है बल्कि देखने और टच करने में भी प्रीमियम फील देती है। कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट अगर देखते हैं तो इसका थोड़ा सा सीट क्वालिटी ज्यादा बेटर है। इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी में टॉप मॉडल में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो बाकी वेरिएंट्स में 8 इंच का था। इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, एडवांस नेविगेशन सिस्टम जैसे प्रीमियम सर्विसेज भी मिलते हैं। टॉप मॉडल में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे वायरलेस चार्जिंग, रियर पार्किंग कैमरा और 360 डिग्री कैमरा जो इसे और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो निसान मैग्नाइट अपने सेगमेंट में एक सेफ चॉइस के तौर पर पहचानी जा सकती है क्योंकि इस प्राइस रेंज में यह कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। बेस मॉडल से ही इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर कार्स इंडिया में इतनी सेफ नहीं है इस प्राइस रेंज में। आप किसी भी कंपनी की कार इससे कंपेयर कर सकते हैं और निसान मैग्नाइट डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों निसान मैग्नाइट के माइलेज, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू की। अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसमें पेट्रोल वेरिएंट्स में 2 टाइप का इंजन है, मैनुअल और पेट्रोल CVT ऑटोमेटिक। अगर आप मैनुअल लेते हो तो आपको 15 से 18 का एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगर आप CVT लेते हो तो मानकर चलो कि इसमें 16 से 17 किलोमीटर तक का आपको एवरेज मिल जाए। इसी में एक और ऑप्शन आता है टर्बो पेट्रोल वेरिएंट। अगर उसमें आप जाते हो तो उसमें थोड़ा एवरेज ज़्यादा मिल जाता है। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा मैनुअल में जिसमें आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का आसपास का एवरेज मिलेगा। वहीं अगर आप 1 लीटर टर्बो पेट्रोल CVT में जाते हो तो जो एवरेज मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर ही रहेगा, ऑलमोस्ट 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेंटेनेंस की। तो निसान मैग्नाइट का मेंटेनेंस कॉस्ट दूसरे SUVs के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही पड़ता है। इसका रीजन है निसान का वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क और सस्ते स्पेयर पार्ट्स। कंपेयर करें तो दूसरे ब्रांड से अगर आप किसी और से भी कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में एवरेज रेट पर ही आपको निसान मैग्नाइट के पार्ट्स मिल जाते हैं। अब इसके सर्विस इंटरवल की बात करते हैं तो दोस्तों अगर मैग्नाइट के रेगुलर सर्विसिंग देखें 10,000 किलोमीटर या 1 साल के बाद जो भी पहले हो आपको इसका सर्विसिंग कराना पड़ेगा। और अगर इसके मेंटेनेंस कॉस्ट यानी सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें तो पहले 3 सालों के लिए जो एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट आएगी वो 3,000 से 5,000 के बीच में रेंज करेगी। मतलब हर साल आपको 3 से 5,000 के बीच में खर्चा आएगा जिसमें ऑयल चेंज, फिल्टर रिप्लेसमेंट और नॉर्मल चेकअप्स कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पेयर पार्ट्स की। तो निसान मैग्नाइट के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल है। इसका एक और बड़ा रीज़न है कि मैग्नाइट काफ़ी टाइम से निसान का बेस्ट सेलर है इंडिया में। यह एक ही गाड़ी है जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है और इसका भी फेसलिफ्ट वर्जन भी आया है और इसी वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड और रीसेल वैल्यू की। तो अगर आप नॉर्मल 6 लाख में किसी भी SUV का बेस मॉडल लेने जाओगे तो आपको इस टाइप का फीचर्स, लुक्स, इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स कहीं और नहीं मिलेगा। ये मॉडल मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव है तो इसका डिमांड अभी भी मार्केट में है। अगर सेकेंड हैंड मार्केट में भी जाओगे तो इसका रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर एक्सपेक्टेड रीसेल वैल्यू की बात करें तो अगर आपने 3 से 5 साल गाड़ी यूज़ की है तो आप मान के चलो कि 55 to 60% के बीच में आपको रीसेल वैल्यू मिल सकती है और अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया है तो इससे ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं निसान मैग्नाइट के सभी वेरिएंट्स के प्राइस और EMI के बारे में कि आपको कितना EMI एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। इसमें अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 8 वेरिएंट्स है। तो अब हम सभी वेरिएंट्स के एक एक करके ट्रांसमिशन और एक्स शोरूम प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका EMI कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों जो EMI कैलकुलेशन हमने किया है वो 20% डाउन पेमेंट पर किया है और हमने जो लोन टेन्योर पकड़ा है वो 5 साल के लिए पकड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बेस वेरिएंट यानी XC की बात करते हैं। इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है 5,99,000 के आसपास है और जो लोन अमाउंट होगा वो 4,79,200 रुपये का होगा और जो इसका EMI आएगा वो आप 10,181 रुपये तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब वहीं XC टर्बो वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपका 1 लाख प्राइस बढ़ जाता है यानी कि 6,99,000 हो जाता है। आपका लोन अमाउंट होगा 5,59,200 और जो आपका EMI आएगा वो 11,834 रुपये का पड़ सकता है। वहीं अगर XL वेरिएंट की बात करें तो XL वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 6,89,000 होगा और लोन अमाउंट आपको 5,51,200 रुपये का होगा। EMI आपको 11,634 रुपये का पड़ेगा।
अब अगर XB में टर्बो वेरिएंट की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस जो होगा वो 7,89,000 रुपये का होगा। लोन अमाउंट 6,31,200 रुपये का होगा और EMI जो आएगा वो 13,351 रुपये का होगा। अगर XB CVT वेरिएंट की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है 8,49,000 के आसपास है। लोन अमाउंट आपका 6,79,200 पकड़ सकते हो और EMI जो आपको भरना पड़ेगा वो 14,248 रुपये देने पड़ेंगे। XB प्रीमियम वेरिएंट की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस जो होगा वो 8,49,000 होगा। आपका जो लोन अमाउंट होगा 6,79,200 रुपये का होगा। EMI 14,248 रुपये से शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो और वेरिएंट हैं जैसे XB प्रीमियम टर्बो और XB प्रीमियम CVT। तो XB प्रीमियम टर्बो का प्राइस जो होगा 9,49,000 होगा। लोन अमाउंट आपको 7,59,200 रुपये का पड़ेगा और EMI आपको 15,788 का पड़ जाएगा। वहीं सबसे टॉप मॉडल यानी XB प्रीमियम CVT की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस 9,99,000 रुपये है और लोन अमाउंट 7,99,200 रुपये का होगा। EMI 16,464 रुपये से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की जो है लिस्ट में हमारे टाटा पंच। अब टाटा पंच के बारे में आप बोल सकते हो कि टाटा पंच जब से मार्केट में लॉन्च हुई है तब से टाटा की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है। अगर आपको टाटा यानी कि सेफ्टी चाहिए तो परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और आपको सभी टाइप्स का वेरिएंट्स चाहिए जैसे CNG पेट्रोल, तो ये सब कुछ टाटा पंच में अवेलेबल है। टाटा पंच एक सब 4 मीटर SUV है जो शानदार डिज़ाइन और बेहतरीन रोड प्रेजेंस के साथ आती है। इसकी कॉम्पैक्ट साइज इसे सिटी ड्राइव के लिए भी परफेक्ट बनाती है और माइल्ड ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब बात करते हैं टाटा पंच के लुक्स, एक्सटीरियर और रोड प्रेजेंस के बारे में डिटेल में। अगर लुक्स की बात करें टाटा पंच काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर आप दूर से इस गाड़ी को थोड़ा डिस्टेंस से फ्रंट से देखोगे तो आपको कभी फील नहीं होगा कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, यानी देखने में ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगती है, साइज़ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अगर आप सामने से देखते तो काफ़ी बोल्ड दिखती है और साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है। एक्सटीरियर में डायमेंशंस की बात करते हैं तो टाटा पंच का जो लेंथ है वो 3,827 mm का है और विड्थ जो है 1,742 mm का है और हाइट जो है 1,650 mm का है। ये प्रॉपर SUV जैसा दिखता है और इसका बोल्ड स्टैंस इसे रोड पर एक अलग ही प्रेजेंस देता है। अगर आप व्हील्स की बात करें तो टाटा पंच में आपको 16 इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो उसके स्पोर्टी लुक को और भी एनहेंस करते हैं। रियर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें LED टेल लाइट्स और एक सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव बम्पर है जो इसे क्लीन और अट्रैक्टिव लुक देता है। रोड प्रेजेंस की बात करें तो टाटा पंच एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है। इसकी हाइट और डायनामिक डिज़ाइन इसे रोड पर काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका रोड प्रेजेंस में ये इतना अच्छा क्यों लगता है। इसका कॉम्पैक्ट SUV फॉर्मेट इसे सिटी और ट्रैफिक में आसान बना देता है और हाईवे पर ये स्टेबल रहती है। अगर आप हाईवे पर भी टाटा पंच चलाएंगे तो आपको फील होगा कि ये काफ़ी स्टेबल कार है। टाटा पंच का स्ट्रॉन्ग ग्रिल और वाइड स्टैंस इसे एक कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग लुक देता है जो आपको ड्राइविंग के वक्त एक यूनिक फील देगा कि आप एक SUV चला रहे हैं। यह एक काफ़ी वर्सेटाइल कार है जो आप सिटी में, माइल्ड ऑफ रोडिंग में और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एवरेज भी अच्छा है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं टाटा पंच के इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में अगर हम देखें तो डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसका डैशबोर्ड मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक में आता है जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। इसके साथ आपको एक डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ी 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सीटिंग की बात करें तो टाटा पंच में 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और सीट्स को हाई क्वालिटी फैब्रिक से बनाया गया है। पीछे के सीट्स पर अच्छा लेग रूम है और पीछे के पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो टाटा पंच में आपको 365 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। ये साइज़ के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। कंफर्ट के लिए फीचर्स की बात करें तो इसमें पावरफुल डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है। इसके एर्गोनोमिक सीट्स भी काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन की गई है और इसमें नॉइज़ इंसुलेशन का भी फीचर है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स में कि आपको बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, मिड वेरिएंट में क्या मिलेंगे और टॉप मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो बेस मॉडल में आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं
पावर स्टीयरिंग और मैनुअल एसी मिलेगा, डुअल एयरबैग्स और एबीएस मिलेगा। अगर मिड वेरिएंट यानी एडवेंचर वेरिएंट में जाते हो तो 15 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं। अगर थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स देखें इसमें तो सेफ्टी फीचर्स में सभी वेरिएंट्स में डुअल एयरबैग्स और एबीएस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। स्टोरेज की अगर देखें तो काफ़ी स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं जैसे डैशबोर्ड पैनल और डोर पैनल में बॉटल होल्डर जो काफ़ी कन्वीनियंट है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पंच के माइलेज और मेंटेनेंस की। टाटा पंच अलग अलग वेरिएंट्स में आता है और ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में जाते हो तो आपको माइलेज मिलेगा वो एवरेज 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का होगा। अगर आप एएमटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाते हो तो इस वेरिएंट का एवरेज मिलेगा आपको 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर के बीच में। डीजल वेरिएंट फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेंटेनेंस की बात करें तो टाटा पंच अपने सेगमेंट में बजट फ्रेंडली कार है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। सर्विस इंटरवल की अगर बात करें तो आपको टाटा पंच की सर्विस का इंटरवल 10 से 15,000 किलोमीटर के बीच में कराना पड़ेगा। जैसे ही आपकी कार 10,000 किलोमीटर क्रॉस करेगी 15,000 किलोमीटर के पहले आपको सर्विस करानी पड़ेगी। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखें तो 6,000 से लेकर के 10,000 के बीच में रेंज करेगा, जिसमें रेगुलर चेकअप्स, ऑयल चेंज और बाकी नॉर्मल छोटे मोटे सर्विस इंक्लूडेड हैं। टाटा के स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं और इसमें आपको 2 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी मिलती है। अब बात करते हैं टाटा पंच के सभी वेरिएंट और प्राइसिंग के बारे में और उनका ईएमआई क्या पड़ेगा। टाटा पंच में जैसे मैंने पहले कहा था बेस मॉडल और टॉप वेरिएंट 3 अलग ऑप्शन के साथ आते हैं। बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस जो है 5,99,000 के आसपास से शुरू हो जाता है और इसका ईएमआई करीब 12,377 रुपए के आसपास पड़ेगा। अगर मिड वेरिएंट यानी टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस देखें तो 6,75,000 के आसपास है और ईएमआई आपको पड़ेगा 13,900 के आसपास। अगर बात करें टाटा पंच के क्रिएटिव यानी टॉप वेरिएंट की तो इसका प्राइस 8,27,000 के आसपास रहता है। ईएमआई करीबन आपको पड़ जाएगा 17,104 रुपए। अब आ जाते हैं लिस्ट के तीसरे नंबर पे हुंडई एक्स्टर पे। ये गाड़ी अपने लुक में काफी बेटर है और देखने में एकदम शानदार लगती है। रोड प्रेजेंस इसका काफी अच्छा है। इसका फ्रंट बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूर से देखो तो लगेगा कि यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रहा है। इसमें हर वेरिएंट में आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो इसके लुक्स को और भी बेटर बनाते हैं। तो हम पहले इसके लुक्स, एक्सटीरियर और रोड प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। हुंडई एक्स्टर का ओवरऑल लुक काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। सबसे पहले देखते हैं इसका फ्रंट ग्रिल जो काफी बड़ा और बोल्ड है। इसमें हेक्सागोनल पैटर्न और चंकी एलईडी डीआरएल है जो फ्रंट फेस को स्ट्रॉन्ग और डायनामिक लुक्स देते हैं। अगर हेडलाइट्स देखें तो एक्स्टर में आपको काफी अट्रैक्टिव हेडलाइट्स मिलते हैं जो रात में बेहतरीन विजिबिलिटी देते हैं। बॉडी पर रनिंग लाइंस का यूज किया गया है जो इस गाड़ी को एक डायनामिक लुक देती है। रोड प्रेजेंस पे आते हैं दोस्तों, तो इसका रोड प्रेजेंस काफी अच्छा है। इसका साइज और डायमेंशंस काफी अच्छे हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई है जो कि रोड पर इसके प्रेजेंस को और भी एनहेंस करता है। कलर्स में भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इसके एक्सटीरियर फीचर्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इसमें आपको 16 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कार को स्टाइलिश बनाते हैं। रेयर डिजाइन की बात करें तो पीछे एक्स्टर में स्लिक टेल लाइट और रिफ्लेक्टर बार दिया गया है जो पीछे से गाड़ी को और भी खूबसूरत लुक देते हैं। रूफ रेल्स भी दिए गए हैं जो न सिर्फ प्रीमियम लुक देते हैं बल्कि एक्स्ट्रा लगेज रखने में भी हेल्पफुल है। को स्पोर्टी लुक देने के लिए शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है जो ओवरऑल डिजाइन को कंप्लीट करता है। अब आ जाते हैं इंटीरियर्स पे। डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। इसका डैशबोर्ड डिजाइन ठीक है और देखने में अच्छा लगता है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फील देता है। सीट्स की बात करें तो सभी वेरिएंट्स में अच्छी क्वालिटी के सीट्स हैं जो लॉन्ग ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल फील कराती हैं। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक इंटीरियर्स में प्रीमियम अपहोल्स्ट्री यूज की गई है और टॉप मॉडल में एम्बियंट लाइटिंग भी दिया गया है जो रात के टाइम आपको काफी कूल फील कराती है। अब दोस्तों बात करते हैं हुंडई एक्स्टर के सारे फीचर्स के बारे में, यानी कि बेस वेरिएंट से लेकर के टॉप वेरिएंट तक आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और किस वेरिएंट में क्या नहीं मिलेगा वो समझते हैं। बेस मॉडल यानी ई वेरिएंट में बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें आपको 2D म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। मैनुअल एसी और ऑल पावर विंडोज भी अवेलेबल हैं। अगर मिड वेरिएंट पर आते हैं यानी एस वेरिएंट तो इसमें एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। 8 इंच का
टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी है और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में आपको सनरूफ मिलता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेटर बनाते हैं। वायरलेस चार्जिंग और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे ऑप्शंस भी हैं। सेफ्टी फीचर्स में आपको ABS, डुअल एयरबैग्स और रियर व्यू कैमरे जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। टॉप वेरिएंट में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी है जो कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी बेस्ट फीचर है आजकल के टाइम में। अब बात करते हैं दोस्तों हुंडई के माइलेज और मेंटेनेंस की। तो हुंडई की कार है दोस्तों, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा ही रहेगा। अगर आप बात करते हैं पेट्रोल वेरिएंट की, तो इसमें जो माइलेज मिलेगा वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। डीजल वेरिएंट अगर आप लेते हो तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा, आपको 25 से 26 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें दोस्तों तो हुंडई एक्स्टर का मेंटेनेंस जो है वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा। अगर सर्विस इंटरवल में देखें तो आपको हुंडई के 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर सर्विस कराना पड़ेगा और इसका जो रूटीन मेंटेनेंस आएगा वो आप ईयरली 3 से 5 हज़ार के बीच में आएगा और ये थोड़ा मॉडल के वेरिएंट पर भी डिपेंड करता है। हुंडई एक्स्टर पर आपको नॉर्मली 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक वारंटी मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों हुंडई एक्स्टर की सभी वेरिएंट्स और प्राइस और EMI की कि आपको कौन से वेरिएंट पे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों 7 वेरिएंट आते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने 9% के इंटरेस्ट रेट पे ये कैलकुलेशन किया है 5 सालों के लोन के लिए और हमने जो डाउन पेमेंट लिया है वो 20% का कैलकुलेशन पे लिया है। तो अगर हम बेस मॉडल की बात करें तो आपका जो प्राइस पड़ेगा 6 लाख के आसपास पड़ जाता है। इसके EMI आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10,199 रुपये। अब वहीं अगर बात करें वाई वेरिएंट की तो ये आपको प्राइस पड़ेगा 6,70,000 और इसका EMI आपको 11,200 के आसपास पड़ जाएगा। अब बात करें अगर SX वेरिएंट की तो आपको जो प्राइस पड़ेगा 7,20,000 पड़ेगा और इसका EMI 12,238 रुपये पड़ जाएंगे। अब अगर बात करें SXO वेरिएंट की तो इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा 7,80,000 पड़ेगा, जो EMI पड़ेगा वो 13,250 रुपये के करीब पड़ेगा। डीजल वेरिएंट में SX दोनों की बात करें, वहीं अगर आप डीजल वेरिएंट्स के प्राइजेस की बात करें तो आपको अप्रॉक्स 7,50,000 पड़ जाता है और इसका EMI जो स्टार्ट होगा वो 12,700 से स्टार्ट होता है। डीजल वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है दोस्त। अगर इसी में आप SX वेरिएंट देखते हो तो आपको 8,10,000 पड़ता है प्राइस, EMI करीब 13,768 रुपये है। वहीं अगर SX4 आप देखते हो वेरिएंट तो आपको 8,70,000 पे करना पड़ेगा, EMI ऑलमोस्ट 15,000 के करीब पे करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर। तो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर जो गाड़ी है उसका नाम है रेनो काइगर। रेनो काइगर की अगर आप रोड प्रेजेंस या फीचर्स की बात करोगे तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफी अच्छी पकड़ बनाकर रखी है मार्केट में काफी टाइम से। इसमें ज्यादा फीचर्स आप बोल सकते हो कि ये जो प्राइस रेंज में आती है उसमें काफी बेटर फीचर्स और काफी अच्छी गाड़ी है। लुक्स वाइज भी काफी अच्छी लगती है, इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे है, गाड़ी काफी स्ट्रांग है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देती है। तो चलिए इसके एक्सटीरियर, रोड प्रेजेंस और इंटीरियर्स की बात करते हैं। तो लुक्स में काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव लगती है ये कार और स्ट्रांग भी है। अगर फ्रंट फेस से स्टार्ट करें तो काइगर का जो फ्रंट ग्रिल है एक अट्रैक्शन पॉइंट है इस गाड़ी का। थोड़ा मस्कुलर लगता है देखने में है, जो काफ़ी शार्प हेडलाइट से तो थोड़ा डायनामिक लुक देते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में आपको काइगर के जो एकदम लॉन्ग और अट्रैक्टिव लाइन्स है ये एकदम क्लियरली विजिबल होती है, दूर से ही दिख जाती है, जो इसे एक स्ट्रीमलाइन लुक देते हैं। इसके 16 इंच के एलॉय व्हील्स जो थोड़ा पॉपअप दिखते हैं इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देते हैं। स्मार्ट टेल लाइट इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। अब रियर डिजाइन की बात करें तो काइगर का डिजाइन सोफिस्टिकेशन को दिखाती है। आप बोल सकते हो कि स्टाइलिश टेल लाइट्स और एक एरोडायनेमिक टेल गेट इसे एक सिक्योर लुक देते हैं। रोड प्रेजेंस में आप बोल सकते हो कि काइगर काफी अच्छा है। इसका हाइट, इसका रेट और इसका जो एलॉय व्हील्स है, इन सब चीजों की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है और ये गाड़ी थोड़ी निसान मैग्नाइट के जैसी फील कराती है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों रेनो काइगर के इंटीरियर्स के बारे में कि बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल में आपको क्या क्या इंटीरियर्स में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। काइगर का डैशबोर्ड काफी स्मार्ट और स्टाइलिश है। इसमें एक बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इसके साउंड सिस्टम की, तो इसमें काफी अच्छा साउंड सिस्टम है जो 4 स्पीकर के साथ आता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो काइगर में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल बेस मॉडल में भी काफी अच्छा फैब्रिक का यूज किया गया है सीटों में। अगर स्पेस की बात करें तो पीछे सीट्स में आपको अच्छा लेग रूम मिल जाता है। बूट स्पेस में थोड़ा बड़ा बूट स्पेस है, इसका आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा है। अगर स्टोरेज कंपार्टमेंट की बात
करें तो काइगर में आपको बहुत सारी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड में एक फोल्डर, गेट पर स्टोरेज पॉकेट और सेंट्रल आर्म रेस्ट, अंदर स्टोरेज स्पेस, ये सब मिलता है आपको। अब बात करते हैं बेस मॉडल यानी कि RX मॉडल के फीचर्स के बारे में। आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग, फ्रंट पावर विंडोज, डुअल एयरबैग्स। वहीं अगर मिड वेरिएंट्स यानी RX की बात करें तो आपको सभी जो बेस मॉडल के फीचर्स हैं वो मिलते हैं, प्लस इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और पार्किंग सेंसर, स्मार्ट रिवर्स कैमरा। अब अगर हम टॉप वेरिएंट यानी RX वेरिएंट की बात करें तो इसमें मिड वेरिएंट के सभी फीचर्स के साथ साथ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे डुअल टोन इंटीरियर, डिजिटल स्पीडोमीटर, फॉग लाइट्स और LED DRL, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट रिवर्स पार्किंग कैमरा। सेफ्टी फीचर्स में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। टॉप वेरिएंट में आपको रियर व्यू कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे भी फीचर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों काइगर की माइलेज और मेंटेनेंस की। तो अब वेरिएंट्स में देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, फिर CVT का ऑप्शन है। और इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये अप्रोक्सीमेट 18 से 19 किलोमीटर के आसपास का आपको माइलेज देता है। वहीं अगर आप CVT में जाते हो पेट्रोल वेरिएंट में तो ये आपको बोल सकते हो 16 से 17 किलोमीटर के आसपास का माइलेज देता है। अगर मेंटेनेंस देखें तो अभी तक जितनी भी गाड़ियां हमने डिस्कस की है उनसे थोड़ा सा इसका ज्यादा मेंटेनेंस पड़ सकता है आपको। इसका जो आपका 1 साल का मेंटेनेंस आएगा वो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो 6,000 के ऊपर ही आएगा, 6 से 8,000 के बीच में। काइगर के साथ आपको 2 साल का वारंटी मिलता है, यानी 2 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का आपको वारंटी मिल जाता है। अब बात करते हैं काइगर के सभी वेरिएंट्स के एक शोरूम प्राइस और EMI की। बेस मॉडल का अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 5,84,000 के आसपास आपको पड़ जाता है एक शोरूम प्राइस। इसका EMI जो पड़ेगा 12,500 पड़ता है। RX मॉडल का जो प्राइस है वो 6,29,000 है, EMI आपको पड़ेगा 13,500। RXT वेरिएंट की अगर हम बात करें तो आपको पड़ेगा 6,79,000 का और जो EMI आएगा 14,500 आएगा। वहीं अगर RX टॉप मॉडल की बात करें तो आपको 7,52,000 पड़ेगा और जो इसका EMI पड़ेगा वो 16,000 का आपको पड़ेगा। अब अगर RXT डीजल वेरिएंट देखे तो 6,49,000 आपको प्राइस पड़ेगा, 13,800 का EMI आएगा। RX1 अगर डीजल में आप देखेंगे तो 6,94,000 आपको प्राइस पड़ेगा और जो इसका EMI आएगा वो 15,000 के आसपास आएगा। वहीं RXT अगर हम देखते हैं तो इसका प्राइस 7,44,000 के आसपास आएगा और इसका EMI करीब 16,000 रुपए आएंगे और इसका जो सबसे टॉप मॉडल है वो 8,18,000 का आएगा और आपका जो EMI आएगा वो 17,000 के करीब आएगा। हमने अपनी इस लिस्ट में दोस्तों काफी रिसर्च करने के बाद एक स्पेशल गाड़ी को जगह दी है, उसका नाम है रेनो ट्राइबर। अब हमने इस गाड़ी को जगह इसलिए दी है क्योंकि हमने इस प्राइस रेंज में जितनी भी गाड़ियां देखी उसमें 2-3 गाड़ियां ही बेटर आती हैं। अगर आपको सेम रेंज में एक बढ़िया माइलेज के साथ 7 सीटर गाड़ी मिल रही है तो आपको जरूर इसमें एक बार इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी काफी टाइम से मार्केट में, इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है इसका। एक सिचुएशन है दोस्तों, इसलिए हमने इस गाड़ी को सिलेक्ट किया था अपने लिस्ट में। बताता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए हम 5 लोग हैं और कहीं पे जा रहे हैं फैमिली के साथ और कोई एक्स्ट्रा मेंबर आ गया हमारे फैमिली के आसपास का, तो हमें हमेशा दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी या किसी और की गाड़ी लेनी पड़ेगी या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। उस टाइम पे ये गाड़ी आपको काफी सूटेबल लगेगी, आपको काफी अच्छा फील होगा और देखने में भी बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मली कॉम्पैक्ट SUV जैसा ही है, बस कन्वर्टेबल है कि आप सीट्स बनाओगे आपको बूट स्पेस भी काफी बड़ा मिलता है अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो सीट्स को। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करते हैं कि प्राइसिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर बात करें दोस्तों लुक्स की तो इसका डिजाइन एक दमदार और अट्रैक्टिव है, स्पोर्टी और बोल्ड है, आप बोल सकते हो। इसमें स्मार्ट ग्रिल दिए गए हैं, इसमें LED DRL है, इसकी क्यूब्स और फेंडर का डिजाइन इसे एक मस्कुलर अपील देता है। अगर बात करें रूफ रेल्स की तो इसकी रूफ रेल्स न सिर्फ इसकी डिजाइन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाती बल्कि इसे एक SUV जैसा फील देने का भी काम करती है। या एक इसमें विंडशील्ड काफी बड़ी है, 16 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। रोड प्रेजेंस भी इसका काफी अच्छा है। इसका रोड प्रेजेंस अच्छा होने का जो रीजन है वो विद है जो काफी ज्यादा है। इसमें कलर ऑप्शंस काफी बेटर हैं और ये बजट फ्रेंडली है। आप 7 सीटर MPV बोल सकते हो दोस्तों, जो फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। अगर आप डायमेंशंस की बात करते हैं तो आपको जो इसका लेंथ मिलता है वो 3,990 mm का मिलता है और इसका जो विड्थ होता है 1,739 mm का है। इसका हाइट जो है वो 1,643 mm का है और व्हील बेस जो आपको मिलता है वो 2,636 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोस्तों 182 mm का मिल जाता है। बूट स्पेस आपको काफी बड़ा मिलता है इसमें। तो इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल
की तो इसमें आपको बेस मॉडल में एक नॉर्मल स्टेरियो सिस्टम मिलता है जिसमें आप FM USB कनेक्टिविटी के थ्रू कुछ भी म्यूजिक सुन सकते हो। दूसरा इसमें मिलता है आपको बेसिक एयर कंडीशनिंग, फोल्डेबल सीट्स। ये आपको बेस मॉडल में इतने ही फीचर्स मिलते हैं। अगर आप मिड वेरिएंट में जाते हो तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये स्मार्ट रिवर्स कैमरा, ये सब आपको मिलता है। डुअल एयरबैग्स इसमें मिल जाते हैं, पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक मिरर की सुविधा है। इसके बैक सीट पर आपको पावर सॉकेट मिलता है जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। अगर वहीं आप टॉप मॉडल में जाते हो तो आपको इसमें ABS और एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। RXT वेरिएंट में डुअल टोन इंटीरियर होते हैं, प्रीमियम लुक मिलता है जिसकी वजह से ये थोड़ा और भी स्टाइलिश लगता है। प्रॉपर बढ़िया सीट कप्स क्वालिटी है और इसमें आपको स्मार्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर, कनेक्टिविटी फीचर्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आपको मिलता है। अब इसका माइलेज और मेंटेनेंस की बात करें दोस्तों तो इसमें पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल इंजन का जो माइलेज हो काफी अच्छा है। सिटी में आपको 18 से 19 के बीच का माइलेज मिल जाता है, वहीं हाईवे पर आपको 20 के ऊपर का ही माइलेज मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है इसकी। अब इसका अगर मेंटेनेंस देखें तो आपको ऑन एन एवरेज 3 से 4 हजार के बीच में ईयरली मेंटेनेंस आएगा और इसमें आपको 2 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी मिलता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस और EMI की, तो इसमें जो बेस मॉडल है उसका जो प्राइस जाता है वो 5,99,000 से शुरू हो जाता है और अगर आप 1 लाख का डाउन पेमेंट करते हो, 5 साल के लिए लोन लेते हो तो 11,500 का आपका EMI स्टार्ट हो जाता है। RXT वेरिएंट अगर आप देखते हो तो 6,40,000 आपको प्राइस पड़ता है और आपको जो EMI पड़ता है वो 12,200 का पड़ता है। वहीं अगर आप RXT वेरिएंट में जाते हो तो आपका जो EMI पड़ता है दोस्तों वो पड़ेगा 12,800 के आसपास और जो आपको इसका प्राइस पड़ता है वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास पड़ जाता है। वहीं अगर आप जाते हो टॉप मॉडल में तो आपको जो गाड़ी का रेट पड़ता है वो करीब 7,50,000 पड़ता है और आपको जो EMI स्टार्ट होता है वो 14,000 के करीब स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 SUVs अंडर 7 लाख रुपीज इन 2024। हमने काफी रिसर्च की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिस्ट काफी पसंद आई होगी। हमने कोशिश की सब हम जितना डिटेल हो पाए वो कवर करें इसमें। अब दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो एक बार जरूर लाइक करें क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे काम करें। और अभी ये हमारा चैनल ग्रो हो रहा है दोस्तों धीरे धीरे आपके सपोर्ट से, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें कि आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा। अगले वीडियो के लिए आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपको कुछ क्वेरी है तो उस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। हमने काफी पीछे भी वीडियोस बनाए हैं, टॉप 5 टॉप 10 के लिस्ट, काफी कार के कंपैरिजन भी है, तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं एक अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए कार ज्ञान। जय हिंद।